नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने मान लिया कि अगर उसे को अपनी कंट्री बचानी है तो उसे पीओके का जो स्यापा है उसे खत्म करना पड़ेगा। उसको वैसे अकल देने की बड़ी कोशिश करी। चाइना भी अकल दे रहा है कि तुम पीओके को छोड़ो, तभी तुम्हारी कंट्री बच सकती है। सऊदी अरेबिया ने बोल दिया, यूएई ने बोल दिया। मोदी जी तो हर रोज ही बोलते हैं, लेकिन कहते हैं कि कई गधे ऐसे होते हैं जिनको जितना मर्जी आप डंडे मार दीजिए उनको अकल नहीं आ सकती। तो कल मुझे लगता है फाइनली पाकिस्तान को अकल आ गई है। उनके पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि वो कहते हैं कि भी आप कश्मीर के अंदर आप एक वोटिंग करा लीजिए, ताकि वहां पर जो लोग चाहते हैं वो हम करने को तैयार हैं। यानी कि भारत के कश्मीर और जो पीओके है उसके अंदर अगर लोग बोलेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये तब हो रहा है जब पीओके के अंदर हर रोज प्रदर्शन हो रहा है कि हमें आपकी आर्मी नहीं चाहिए, हमें आपके पंजाबी जो यहां पर आए हैं जिहादी हमें नहीं चाहिए, हमें भारत जैसा कश्मीर चाहिए। पाकिस्तान भारत जैसा कश्मीर दे नहीं सकता। जितना पाकिस्तान की जिसको बोलते हैं जीडीपी है उतना तो हम खर्चा कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए कश्मीर के अंदर। तो यानी कि पाकिस्तान को फाइनली इन गधों को अकल आ गई है कि अब हमें अपने कंट्री को बचाने के लिए पीओके छोड़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई। और अपनी कंट्री जो है इनकी उसके अंदर भी डिवीजन हो रही है। इनका बलोचिस्तान इनके हाथ से निकलता जा रहा है। ऊपर से एंकड़ी देखिए इनकी, गधों पे ये कंट्री आ गई है। गधे बेचकर अब ये कंट्री को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तो जापान ने भी इनके ऊपर हंस दिया कि चाइना अपने पैसे जो पाकिस्तान को दिए थे उनको वापस लेने के लिए गधे खरीद रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना को समझ आ गया 10 साल वहां पर रहने के बाद कि ये कंट्री दुनिया के बेहतरीन गधे पैदा करती है। तो उन्होंने बोला गधी दे दो हमें। गधियां तो पहले ही वो खरीद के ले गए थे। अपने जो गांव के मर्द होते हैं उनको पाकिस्तानी लड़कियों को खरीद कर वो वहां ले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज जिसके पास अच्छी होती है वो वही देता है। तो ये काफी खबरें हैं। और साथ में इनका एक डरा हुआ फाइनेंस मिनिस्टर जिसका नाम है इश्कतार इशाक धर डर, मगर नाम में ही डर है। वो बोल रहा है कि आईएमएफ से हम भीख नहीं मांगते हैं, हम आईएमएफ के मेंबर हैं। ये सबके ऊपर बात करेंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है कि इतनी अच्छी हालत में आकर भी जहां पर आईएमएफ के ये मेंबर बन गए हैं, भिखारी नहीं है। 26 बारी तो भीख मांगी है, क्या फर्क पड़ता है। गधे बेच रहे हैं, लड़कियां बेच रहे हैं और इनको अब कश्मीर की पीओके भी भारत को देने का फैसला कर लिया। पीछे इसके मंसूबे क्या हैं? उमेश जी जय सिया राम। जय सिया राम। अब आप बोलेंगे यार सब कुछ तूने बोल दिया, मेरे पास बोलने के लिए कोई रहा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान है, यहां बोलने के लिए इतना कुछ है कि छोड़ मत। अभी तो हमने फजलुर रहमान को टच नहीं किया जिसको डीजल चोर बोला जाता था। सर ये आज जो इन्होंने पीओके हमें देने का फैसला कर लिया कि वहां पर आप वोटिंग करा लीजिए, जो वो चाहेंगे हम करने को तैयार हैं। ये आफ्टर ऑल एकदम से मोदी जी ट्रंप को मिलके आते हैं और इन्होंने भैकी भैकी बातें करनी शुरू कर दी। देखिए, जब से रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत F-35 प्लेन लेने वाला है, उसी दिन से हम्म। पाकिस्तान के अंदर एक तरह से गहमा गहमी चल रही है। वो तो यूएस से कंप्लेन भी कर रहे हैं कि इसके कारण रीजनल इम्बैलेंस होने वाला है। आप साउथ एशिया में जो पावर डायनेमिक्स है वो चेंज कर रहे हो, क्योंकि कितना भी बोल दीजिए J-35 या J-20, उसका प्रूवन एबिलिटी नहीं है, और प्रूवन एबिलिटी नहीं है। जबकि F-35 को मतलब 1000 प्लेन से तो ऊपर उन्होंने प्रोडक्शन कर दिया है और कम से कम 15 कंट्री यूज कर चुकी है। तो मोस्ट एक्सटेंसिव यूज जो बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और प्रूवन, वो है F-35। और देखिए, इंडिया इवन कंसिडर कर रहा है प्रपोजल फॉर लोकलाइज प्रोडक्शन ऑफ सुखोई 57। और सुकोई 57 में रशिया ने बोल दिया कि हम आपके सुकोई 57 का प्रोडक्शन भी करने को तैयार है, और आपका जो एमका है, एमका के हिसाब से हम उसको कस्टमाइज भी कर देंगे। मतलब हम आपका एमका प्रोग्राम टेक ओवर करते हैं, और उसके अंदर आपको इंजन चाहिए तो इंजन को भी हम कस्टमाइज करके दे देंगे। हमारा जो एवियोनिक्स है, राडार सिस्टम है, हम पूरा ही कस्टमाइज कर देंगे। हम जो आपको मालूम है, सुखोई 30 जो प्लेन है वो नासिक के प्लांट में बनता है।
तो एडिशनल आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। और आपको ये भी मालूम है कि भारत के पास मिसाइल सिस्टम्स है। वो बोल रहे हैं हम आपको टोटल कम्युनिकेशन रडार जो भी आपको है, एवरीथिंग वी विल गिव इट टू यू। और एक और एक चीज है, ये जो सिस्टम्स हैं आपके पुराने सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि भारत सुखोई 30 लेता ही है, उसके पास पड़ा ही है, तो सुखोई 57 आने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये बात उन्होंने बोल दी है। पाकिस्तान के हुक्मरान इतने डरे हुए हैं कि कल उन्होंने सबसे पहले तो हास्यास्पद चीज उन्होंने पास कर दी कि प्लेबिसाइड कराओ, वहां पे हम आपको वोटिंग कराओ। तो सब जरूरत ही नहीं है ना। पाकिस्तान अगर वहां पे कल प्लेबिसाइड हो गई तो पाकिस्तान खुद बोलेगा हमको मर्ज करने के लिए इंडिया में। वो छोड़िए, कहीं भी अगर आप इस पाकिस्तान के अंदर कहीं भी प्लेबिसाइड कर दे कि दे वांट टू मर्ज इन विद इंडिया, तो आज पाकिस्तानी खुद बोलेंगे अब चलो इंडिया में मर्ज हो जाते हैं। ऐसी हालत हो गई है। और आपको मालूम है उनके सीपेक की हालत क्या हो गई है। जो सीपेक बना था ग्वादर पोर्ट से जिंगजियांग के ऊपर के थ्रू उन्होंने टनल, पोर्ट और रेलवे, पावर प्लांट सब बनाए थे, उसका इन्वेस्टमेंट जीरो हो चुका है। ना तो ग्वादर पोर्ट पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती है, ना ग्वादर एयरपोर्ट पे कुछ होती है। ये वही ग्वादर है जिसको बोला गया था इट विल बिकम द सिंगापुर ऑफ पाकिस्तान। सिंगापुर छोड़िए सर, आज ऐसी हालत है कि उनको गधों वो एक्सपोर्ट करना पड़ा है। और वो भी चाइना ने पैसे डाले हैं $7 मिलियन। और अगर डेटा निकाल के देखा है, एवरी ईयर पाकिस्तान में गधों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पहले 50-55 लाख थी, अभी 60 लाख हो गई है। तो अब ये लोग नहीं क्या सर, करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अब 50 लाख नहीं है, 25 करोड़ है। आप गलत नंबर दे रहे हैं। 25 करोड़ गधे हैं उस कंट्री के अंदर, और इसीलिए वहां पर जो हालत है आज की डेट में, आप सोचकर देखिए, उनके जो सर अपने हुक्मरान हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया बलूचिस्तान भी हाथ से निकलता जा रहा है, यानी कि बलूचिस्तान विल डिक्लेयर इंडिपेंडेंस वेरी वेरी सून। सर आप गलत बोल रहे हैं सर, गधों की तौहीन मत करिए, ठीक है। आप, बस इतना ही बोलूंगा। उससे भी जो नीचे हैं, ये जो जिनसे नफरत करते हैं ये लोग, ये कौम वो कौम है। और सो आपको हाँ, तो आप गधों की तौहीन मत करिए। तो आप सोचिए, अभी $7 मिलियन में चाइना की एक कंपनी ने वहां पे एक प्लांट डाला है, स्लॉटर हाउस। तो अब वो गधों को जो भी है स्लॉटर करके दे आर एक्सट्रैक्टिंग ऑर्गन्स, बोन्स, और जो लेदर के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो सब यूज करके दे आर नाउ सेंडिंग इट टू चाइना। चाइना के अंदर मान्यता है, ये मुझे नहीं मालूम पर मैंने सुना है कि वहां पे गधों की चमड़ी का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, या कुछ उनके पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे स्किन ट्रीटमेंट होती है। अब चाइना इससे ज्यादा बेवकूफ हो गया, ये हमको नहीं मालूम था। नहीं, यहाँ पर जो इनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वहाँ पर ये यूज़ करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर पाकिस्तानियों ने चाइना में आकर खोते दी दुकान, उसका लिखा है खोते दी दुकान, तो ये भी खोली हुई है। यहाँ पर खोते का मीट मिलता है, क्योंकि जो लाहौरी होते हैं वो कहते हैं जिसने खोता नहीं खाया वो लाहौरी नहीं। तो दैट मीन्स कि ये खोतों से प्यार करने वाले खोते अब खोते बेच रहे हैं। तो सर, जो खोते बेचने पे आ गए, आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं, पीओके हमें देने को तैयार है, बलूचिस्तान अलग होने को तैयार है, और ये हम नहीं बोल रहे, ये उन्हीं के अपने जो लीडर हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। सर हाँ सर, वही आपने बरोबर बताया है कि ये जो लीडर है पाकिस्तान के अंदर, मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने पार्लियामेंट में बोली थी। और कल उन्होंने ये भी बोला था 5 to 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस नहीं है, जहाँ पे पाकिस्तान लॉ इन्फोर्समेंट की कोई नाम ही नहीं है। सब लोग अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं। वहां पे वर्चुअली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का रूल चल रहा है। बस उनको डिक्लेयर करने की जरूरत है कि वो इंडिपेंडेंस हो गए हैं, और कल यूएन उनको इमीडिएटली मान्यता दे देगा। वो तो डर रहे हैं कि अगर बाई चांस कल बलूचिस्तान आज अपने आप को आजाद घोषित कर दे, तो ट्रम्प सीधा बोल देगा कि ये गाजा के जैसे बलूचिस्तान भी मेरा है, क्योंकि ये वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है। ऐसी आदत है सर। और एक चीज है, उनके पार्लियामेंट में उन्होंने ये भी बोला है कि इंटरनेशनल फोर्सेस आर हाइंग न्यूक्लियर एंड मिसाइल एसेट्स ऑफ पाकिस्तान। तो सर, जैसे हम बता रहे थे कि डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान जरूरत है, उसके ऊपर भी काम चालू हो गया है।
ये ऑन रिकॉर्ड उनके पार्लियामेंट में बोला है सर, कहीं पे और नहीं बोला है। और आपने देखा है कि किसी ने डिनायल नहीं किया है। और हमेशा हमने देखा है कि लास्ट ईयर 383 पाकिस्तानी सोल्जर्स वेर किल्ड बाय बलोच लिबरेशन आर्मी। और इस साल हमने देखा ही था 1 फरवरी को 18 लोग तो मार दिए थे एक दिन में। 2-4 तो रोज ही जाते हैं, ऐसा हालत हो गया है उधर। 4-5 तो मतलब बलूचिस्तान वाले हर रोज निपटा ही देते हैं। 10 से ऊपर जाता है बल्कि तो बहुत जब बड़ी जब भी खबर। बलोची जब ब्रेकफास्ट करने जाते हैं तो 3, लंच में 4 और डिनर से पहले 10-15 उड़ा के वो चले जाते हैं, कहते हैं यार आज का डिनर हो गया। सर वहां पे यस पार्लियामेंट में एक बड़ी हैरान करने वाली बात बोली इन्होंने कि जो मौलाना थे उन्होंने बोला कि 1971 के अंदर भी जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर थी जिसके कारण बांग्लादेश अलग हुआ है, वही सिचुएशन अभी बलूचिस्तान के अंदर है। यानी कि बलूचिस्तान कभी भी अलग हो सकता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो ऑलरेडी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुके हैं। सर क्या इसी डर के मारे कि जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसको बचाने के लिए पीओके भारत को दे दो ताकि हम एटलीस्ट अपनी जो कंसंट्रेशन है इस तरफ करेंगे, उसी राह पे चलने सर। शुरू हो गए हैं? सर बलूचिस्तान भी नहीं, खैबर पख्तूनवा भी ऐसी हालत है, वो डरे हुए हैं। आपने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। वो खैबर पख्तूनवा के बारे में भी बोल रहे थे। तो पाकिस्तान का पंजाबिस्तान होने का टाइम आ चुका है, आप देखेंगे। और वहां पे आप देखेंगे कि सिंध और कराची में भी चालू हो जाएगा मूवमेंट मूवमेंट जो इंडिपेंडेंस का है। तो सर वो तो मैंने हमेशा बोला है कि डिस्ट्रक्शन जो है, जिस इंटीग्रेशन है पाकिस्तान का, वो चालू होने ही वाला है। और कल आपने देखा है कि 2-3 दिन पहले कतर के अमीर आए हुए थे भारत। और जिस गर्मजोशी के साथ मोदी जी ने उनका स्वागत किया है, तो कहीं ना कहीं लगता है पीओजेके के ऊपर भी बात हो गई है। उनको बोल दिया कतर से मेरा ब्रदर आया है, आप सोचिए। और कतर डर गया जब हम मोदी जी उधर अमेरिका जाके आए थे। तो कतर डर गया क्योंकि कतर के साथ हमने गैस का एग्रीमेंट किया हुआ है। तो कतर ने सोचा कि चलो इससे भी हम भारत के साथ और भी एग्रीमेंट कर लेते हैं। और कल हमारा यूपीआई भी उन्होंने बोला है कि एक्सेप्ट कर लेंगे हम। और कतर $10 बिलियन भारत के अंदर इन्वेस्ट भी करेगा। सर सोचिए, कतर जैसा कंट्री जो हमेशा इस्लामिक रेडिकल्स को फंड करता है, उसको भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, भारत के साथ इकोनॉमिक टाइप इंप्रूव करना है। और जहां तक आपने देखा है कि पिछले साल हमारे 8 सोल्जर्स को, सेलर्स को उन्होंने पकड़ लिया था, तो मोदी जी ने अपना पर्सनल रेपो रख के उनको छुड़ाया है। और कतर से हमने जो गैस एग्रीमेंट साइन किया है, उससे भारत को 50,000 करोड़ रुपए फायदा हुआ है। तो सर एक तरह से भारत के साथ इकोनॉमिक टाइज सब लोग करना चाहते हैं, भले ईरान हो, कतर हो, सऊदी हो या यूएई हो। सी वो टर्की एक ऐसा नामाकुल है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और वो पाकिस्तान के साथ ही कश्मीर का रोना धोना चालू कर देता है। ब्रिक्स में उसको एंट्री मिल गई है। जब ब्रिक्स में एंट्री चाहिए थी तब उसने कश्मीर का रोना धोना बंद कर दिया था। अब जैसे ही ब्रिक्स में एंट्री मिल गई है, वापस चालू कर दिया पाकिस्तान के साथ। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स एर्दोगान को बेच रहा है, ये मेरा मानना है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बाद में मालूम पड़ेगा, शायद मालूम पड़ भी चुका होगा। तो सब लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो बोलते हैं डिविजन, डिसइंटीग्रेशन, डी एक्सेलरेशन ऑफ द इकोनॉमी, वो करना ही है। और ट्रम्प भी आ गए हैं, तो ट्रम्प ने भी बोल दिया इनसे तो कोई उम्मीद भी नहीं है। और पाकिस्तान वहां पे जिस हिसाब से ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कैरेक्टराइज किया जॉइंट स्टेटमेंट से, उससे बहुत खफा है। देखिए उन्होंने बोल दिया वी आर मेंबर्स नॉट बेगर्स। तो सर वो तो छोड़िए, शहबाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि हमारा फोन भी कोई नहीं उठाता। और आपको मालूम है कितने सऊदी जैसा कंट्री पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देता, वहां जाके भीख मांगने लग जाते हैं। बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 23 करोड़ की पॉपुलेशन है, 3 करोड़ 80 लाख लोग भीख मांगते हैं, ऐसी हालत है। आप सोचिए सर, 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफिशियली इन्वॉल्व इन द प्रोफेशन ऑफ बेगिंग। तो सर ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड भिखारी है सर। इनके जैसा भीखमंगा बेशरम कोई हो नहीं सकता। सर वो तो गर्व करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे अंदर भी हम भीख मांगकर $25 बिलियन की सर भीख मांग लेते हैं, वो कहते हैं आप करा सकते हो।
आपके अंदर तो वो पावर ही नहीं है जितनी हमारे अंदर है। बिना काम किए हम भीख मांगकर अपनी कंट्री चला लेते हैं। सर, बात वापस आते हैं बलूचिस्तान के ऊपर। मुझे सबसे बड़ी हैरानी ये हुई कि जो केपीके है और बलूचिस्तान है, वहां पर ऐसे हालत हो गए हैं कि पुलिस तो छोड़िए, जो आर्मी है जैसे ही टीटीपी को वो आते देखती है वो चौकियां छोड़कर भाग जाते हैं। सर, ये कैसी आर्मी है इनकी कि इनकी जो प्रैक्टिस थी पिछले 4 वॉर में भी हमने देख ली, और अभी भी ये है कि भारत की आर्मी, मुझे सुना था कि जब देखते थे ये लोग, इनकी पैंटें गीली हो जाती थी, और जैसे टीटीपी वाले आते हैं ये पैंटें उतार कर भाग जाते हैं वहां से। सर, इसीलिए मुझे लगता है इन्होंने बोल दिया पी को छोड़ो, पीओ के जाने दो, हम उसको नहीं संभाल सकते। सर, ये कितनी जल्दी होता है दिखाई देता है आपको? पार्लियामेंट में तो पास कर दिया उन्होंने। सर आप ये देखिए ना, मैंने आपको बोला ही था कि पाकिस्तान में जो उनकी फोर्सेस है, पाकिस्तान की फोर्सेस, उनका मोरल डाउन हो चुका है। ओके, वहां पे अगर आप देखें उनके हुक्मरान बिलावल भुट्टो है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, ये लोग ऑलरेडी डिस्क्रेडिटेड है। इमरान खान को आपने अंदर डलवा ही दिया है। आप आप उनको छोड़े नहीं पहले ही। और जनरल आसिम मुनीर के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि मरियम नवाज के साथ उनका कुछ अफेयर चल रहा है, और जिस हिसाब से फोटोग्राफ भी आए हैं, तो वहां पे जो आर्मी चीफ है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं मरियम नवाज के ऊपर, पैसा बटोरने पे और यूएस जाके सेटल डाउन होने पे। तो पाकिस्तान फोर्सेस क्यों मरेंगे सर? आप वो सोचिए, उनकी मिलिट्री लीडरशिप डिस्क्रेडिट हो चुकी है, पॉलिटिकल लीडरशिप डिस्क्रेडिटेड है। तो ये कौन सा पाकिस्तानी जवान है, पाकिस्तानी आर्मी मैन है जो पाकिस्तान के लिए मर मिटने की करेगा? वो तो सोचा है सब यहाँ पे चोर ही है। और एडेड उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन, $2.5 बिलियन के लिए लोन के लिए आईएमएफ उधर विजिट कर रहा है। वो भी अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि वो देंगे क्या नहीं देंगे। अगर ये तो लोन नहीं दिया तो पाकिस्तान बन जाएगा सोमालिया ऑफ एशिया, और ऐसा वहां पे प्रॉब्लम्स चालू होगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे। ऊपर से फजलुर रहमान ने ये भी बोल दिया कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स भी वो लोग देख रहे हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस। तो कहीं ना कहीं अमेरिका चालू हो चुका है, और मेरे हिसाब से ट्रंप साहब को समझ में आ गया है कि न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान जरूरी है। उसके बाद हम एक आपस में एक दूसरे के हिसाब से पाकिस्तान के पीस भी कर लेंगे। और मोस्टली हमारे ख्याल से चाइना भी हमारे प्लान में आ जाएगा, अगर उसको कुछ अगर उसको पाकिस्तान का हिस्सा चाहिए तो। सर, मेरी एक बार बात हो रही थी, कोई एनालिस्ट हैं फ्रॉम यूके, यूनाइटेड नेशंस में वो जाते रहते हैं। उन्होंने बोला कि एक मीटिंग में गए थे वो, वहाँ पर यूके, अमेरिका, भारत, चाइना, ये सभी बैठे थे कि पाकिस्तान का करना क्या है। तो सबने अपने अपने एरियाज बांट लिए कि ये तू ले ले, तू वो ले ले, ये ले ले, और भारत ने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो जो है पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे, और बाकी आपने जो लेके जाना है आप ले जाइए। यानी कि दुनिया ने ऑलरेडी मीटिंग्स करनी शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े करने के बाद कौन सी कंट्री कौन सा टुकड़ा अपने कंट्रोल में लेने वाली है। तो ये तो ऑलरेडी तय है, और इनके जो पार्लियामेंट में उनमें भी उन्होंने पास कर दिया कि पीओके भारत को दे दो भैया, अगर कंट्री को बचाना है। और इसीलिए जो डर है, उसने डर के मारे बोल दिया हम भिखारी नहीं हैं, हम तो आईएमएफ के पार्टनर हैं। तो पार्टनर ये किसके हैं? चाइना के। और चाइना ने इनको दिखा दिया कि तुम गधे हो, गधों पे आए थे, गधों पे रहते हो, और गधे ही प्रोड्यूस करते हो, हम आपको आपके गधे ही ले जाएंगे। तो ये हालत है जब पाकिस्तान की, और चाइना को समझ आ गया, पाकिस्तान को भी समझ आ गया कि पीओके देने में ही भलाई है। और भाई, गाजा ट्रंप बिना युद्ध किए अपने कब्जे में कर गया है, और हमास ने कल बोल दिया हम गाजा को छोड़ने के लिए तैयार हैं, और नेतन्याहू जो कुछ करना चाहें गाजा पट्टी में वो कर सकते हैं। यानी कि 20 करोड़ जिहाद, 20 लाख जिहादी अब गाजा पट्टी को खाली करने के लिए तैयार हो गए हैं। पीओके भी खाली करने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है। एक करते करते मुझे लगता है बांग्लादेश तक भी यही बात पहुंचेगी, वो कहेंगे हम बांग्लादेश को ही खाली करने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों, इससे बढ़िया खबर नहीं हो सकती थी। मैं हमेशा बोलता हूं, उमेश जी ने एक मुहिम शुरू करी थी जय सिया राम की। आप रुक जाते हैं, हम नहीं रुके। आप जय सिया राम के नारे लगाते रहिए, कमेंट में डालते रहिए, और मज़े लेते रहिए। सर,
लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो, बिकॉज पाकिस्तान की जितनी मर्जी बात करें, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं कि हमारा तो वो लेडीज़ की तरह हाल हो गया है, 20-25-30 मिनट चुगली करने के बाद कहते हैं सानू की मिट्टी पाओ, तो इनके ऊपर मिट्टी पाओ। थैंक यू सर, जय सिया राम। जय सिया राम।